test the convergence of the series ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है चेक करके बताइए। तो यही है, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने लास्ट डे सेंड किया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक n⁴ करके है, तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है मुझे बताइए। यही है या कुछ चेंज है इसमें? मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। विजिबल नहीं है स्क्रीन? मैम दिख रहा है। नो मैम। विजिबल है मैम, यही था। एग्जैक्टली यही है ना। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार एग्जिट करके फिर से एंटर कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन यही है, n⁴ प्लस 1 माइनस n⁴ माइनस 1। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से बनते हैं। तो अगर आपने पहले भी लिमिट सॉल्व किया होगा, अगर आपको रूट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट सॉल्व करना है। अगर रूट का टर्म है तो क्या करते हैं, जल्दी। मैंने बहुत बार आपसे कहा है लिमिट वाला जितना भी क्लास 11-12 में आपने पढ़ा है रिवाइज करके रखिएगा। तो अगर रूट दिखे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉट स्क्वायरिंग एग्जैक्ट, रेशनलाइज। rationalize, we will rationalize this term. So solution में this term indicates un, the nth term, सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, न्यूमिनेटर का टर्म क्या हो जाएगा, a minus b into a plus b is a square minus b square। न्यूमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है मैम। 0 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा, चेक करके बताइए। इसीलिए मैंने लिखने के जस्ट बाद पूछा आपसे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्वेश्चन, 0 नहीं आना चाहिए। व्हाट्सएप में जो सेंड किया हुआ है उसमें चेक कीजिए, एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा इस टाइप का टर्म। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए। मैम वहाँ पर x⁴ माइनस 1 के जगह +1 होगा। एक्स नहीं है, सारा एन का टर्म्स है। यहाँ पे प्लस है। मैम n नहीं, वहीं पर n⁴ +1 होगा। नीचे मैम, यहाँ नीचे पे क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट सोल्व वाला टर्म। किया है। अच्छा, यहाँ इसीलिए 0 हो जा रहा था। बाकी क्वेश्चन तो ठीक था। यस, तो न्यूमरेटर आपका कितना जा रहा है, 2 डिवाइडेड बाय
अब आपको सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट आपको दिख रहा होगा, उसमें एक वर्किंग रूल दिया हुआ है। तो यूएन में से आपको वीएन सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको एन के हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है फ्रॉम द न्यूमरेटर, और एन के हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उसके बाद कैंसल आउट होके जो एन का टर्म्स बचेगा उसको हम लोग वीएन मानते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में तो एन का कोई टर्म नहीं बच रहा है, अगर रहता तो आप उसको कॉमन निकाल लेते, वो भी हाईएस्ट पावर को, और डिनोमिनेटर से भी आपको कॉमन निकालना है। तो डिनोमिनेटर से अगर हम लोग n टू द पावर 4 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या बाहर निकलेगा, बता सकते हैं? n स्क्वायर, एन यहाँ से भी n टू द पावर 4 बाहर निकालेंगे तो क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है n स्क्वायर निकलेगा, तो वी कैन टेक n स्क्वायर कॉमन। ऐसे लिख सकते हैं, राइट? यस मैम। तो न्यूमरेटर में n का टर्म्स नहीं है, इसलिए 1/n स्क्वायर, ये जो टर्म बच रहा है आपका, ये हम लोग कंसीडर करते हैं एज vn। लेट समेशन vn इज इक्वल टू समेशन 1/n स्क्वायर। एक नया सीरीज आपको बनाना है ताकि हम लोग दोनों में कंपैरिजन कर पाए। तो समेशन vn को हम लोग मान लेते हैं समेशन 1/n स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? समेशन 1/n स्क्वायर, छुट्टी में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। किस रीजन क्या होगा कन्वर्जेंट होने का? टी सीरीज में n इज इक्वल टू, मतलब वो p इज इक्वल टू 2 है। वेरी गुड। तो समेशन vn is a convergent series by p series as p is equal to 2 which is greater than 1। तो समेशन vn जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। कहाँ से आपको पता चला? तो बाई p सीरीज, जो p सीरीज का थ्योरम है, स्टेटमेंट है, वहां से p का वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो कन्वर्जेंट हो गया। अब कंपैरिजन टेस्ट में आपको क्या बोला गया है? कंपैरिजन टेस्ट में आपको क्या बोला गया है? सेकेंड फॉर्म में यस, आपको लिमिट निकालना है un बाई vn का, और वो लिमिट कैसा होना चाहिए? वो लिमिट फाइनाइट होना चाहिए। अगर फाइनाइट है तो आप सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि समेशन vn एंड un आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। तो जैसा vn का स्ट्रक्चर होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो आप un को भी कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। अगर vn डाइवर्जेंट आया है तो un भी डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो पहले आपको चेक करना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un बाई vn। ये वाला फॉर्म हम लोग पुट करेंगे un के जगह पे, ठीक है? जो लास्ट हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। डिवाइडेड बाई vn करेंगे 1/n स्क्वायर, तो इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है?
कितना आएगा लिमिट? वन। मैम वन। 1 आ रहा है, यानी फाइनाइट वैल्यू है। थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे। सो बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट the series summation un and summation vn are either both convergent or both divergent, यही लैंग्वेज लिखाया गया है। लेकिन आपको क्या पता है vn कैसा निकला है? कन्वर्जेंट। vn3 ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो vn कन्वर्जेंट है तो un भी क्या होगा? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होगा बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। बट summation vn is a convergent series hence summation un is also convergent। अच्छा से लैंग्वेज के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से। और इसके आगे भी टेस्ट हम लोग जो भी पढ़ेंगे वहां भी कहीं कहीं यूज होता है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। किसी को कुछ पूछना है इतना में? कोई स्टेप में प्रॉब्लम है आपको? वीएन कैसे सेलेक्ट किया गया क्लियर है? यस मैम। जितना क्वेश्चन दिया गया है फिर से बनाइए सबको, ठीक है? मैम एक बार 7 फर्स्ट 8 क्वेश्चन मैम हाँ एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए ना। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? मैम जो दिया था 1+1/2² + 2²/3³ 1 मिनट फिर से बोलिए। मैम 1 1 प्लस मिनट। यस 1+1/2² + 2²/3³ प्लस वन nth टर्म गिवन है नहीं गिवन है? मैम गिवन है n-1 टू द पावर n-1 n-1 बाय n का पावर n। ठीक है, तो इसमें un कितना है? वैल्यू ऑफ un इज n-1 here un is n-1 to the power n-1 by n to the power n। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम लोग n को कॉमन निकाले डिनोमिनेटर में से तो निकालने का कोई चांस नहीं है, ये सिंगल टर्म है आपके पास। न्यूमरेटर से निकालते हैं, क्या हो जाएगा? राइट? कैसे कॉमन निकाला क्लियर है? यस मैम। सिंप्लीफाई कीजिए ये दोनों टर्म्स को एक साथ लेकर, क्या आएगा? 1/n 1/n हो जाएगा।
लैंग्वेज सारा उसी तरह रिपीट करेगा। सो लेट समेशन वी एन इज समेशन 1/n। कैसा है ये, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है, which is divergent by P series as P is equal to 1, लेस देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होता है। अब आपको लिमिट निकालना है UN by VN। लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे? UN by VN क्या आएगा लिमिट? कैलकुलेट करके बताइए लिमिट कितना होना चाहिए? ये बचेगा ना। डायरेक्टली तो हम लोग n इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते हैं। या पुट करने से कोई प्रॉब्लम है? क्या आएगा लिमिट, क्या लगता है आपको, बताइए। मैम 1 होगा। 1 ही आएगा। n को अगर इन्फिनिटी हम लोग डालते हैं तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0। यहाँ भी इन्फिनिटी डालते हो तो इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 यानी 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज 1। उसके बाद लैंग्वेज आपका सेम है जैसे अभी मैंने बताया था। सो बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट summation UN and summation VN are either both convergent or both divergent, but summation VN is divergent, hence summation UN is divergent। ठीक है। और जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया गया है और सॉल्व कीजिए, जितना बनाइएगा उतना आपको VN को समझने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से निकाल रहे हैं वो क्लियर होगा। और कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। सैटरडे आई विल टेक अ टेस्ट, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए P सीरीज से पहले तक। ठीक है। यस मैम।